अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप इंजीनियर हैं और आप वेट कर रहे हैं कि आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाए अंडर सब क्लास 189, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमें इनवाइट नहीं आ रहा, हमारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, हमने 30 पॉइंट्स एज के क्लेम किए हैं, 15 क्वालिफिकेशन के हैं, 15 एक्सपीरियंस के हैं, 10 आयल्स के हैं, सिंगल के भी हैं। इन सब पॉइंट्स के बावजूद जो है वो हमें इनवाइट नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है? वैसे तो मैं राउंड के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि मैं क्यों, जब लोग मेरे पास आते हैं या मैं अपनी हर वीडियो में क्यों कहता हूँ कि दो चीज़ें आपको बचाएंगी, एक आपकी सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, दूसरा आपका आइल्स का बैंड। जस्ट टू सेट द पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो लास्ट राउंड रन हुआ है नवंबर 2024 में। 189 का राउंड जो है वो 2-3 महीने के बाद रन होता है, तो 189 के राउंड में जो लास्ट राउंड रन हुआ उसमें 15,000 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए। लेकिन उसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसके अंदर जब राउंड रन हुआ है तो डेट ऑफ इफेक्ट बड़ा मैटर करती है। डेट ऑफ इफेक्ट जो है वो जनवरी 2023 है। इतना बड़ा राउंड रन हुआ, उसके बावजूद जनवरी 2023 का कट ऑफ डेट आएगी, तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आपके पॉइंट्स जो हैं, लेट्स सी, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन हैं, आप इंजीनियरिंग टेक्नीशियन हैं, आप के पॉइंट्स जो हैं, ये इसका कट ऑफ जो है वो 70 पे रहा है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आप हैं सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम इंजीनियर 95 पॉइंट्स पे है। भाई अगर आपके पॉइंट्स 30 एज, 15 क्वालिफिकेशन, 15 एक्सपीरियंस, 60 हो गए, 10 आप सिंगल हैं, 70 हो गए, 10 आपने जो है वो आइल्स के क्लेम के लिए कितने हुए? 80 पॉइंट्स हुए। अब आप मुझे बताएं 95 पे जो है वो कट ऑफ चल रहा है, आपका नंबर कब आएगा? उसकी रीजन भी बता देता हूँ। इस फील्ड के अंदर जो है वो आपके कंपटीशन में वो लोग भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ऑन शोर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से डिग्री की है, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी एक्सपीरियंस है, उन्होंने प्रोफेशनल ईयर भी कर लिया है और उन्होंने कम्युनिटी लैंग्वेज के पॉइंट्स भी क्लेम कर लिए हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स भी क्लेम कर लिए हैं और उन्होंने अगर रीजनल एरिया में स्टडी किया तो उसके भी पॉइंट्स क्लेम कर लिए। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आपको इनवाइट नहीं आ रहा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं देखूं आगे चल के, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन है 90 पॉइंट्स के ऊपर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन 90 पॉइंट्स के ऊपर है, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो 85 90 85 90। इसी तरह आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट, बहुत ज्यादा लोग हैं आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट कैटेगरी के अंदर, 95 के ऊपर जो है वो पॉइंट सिस्टम चल रहा है। आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, जिसको सबसे सिक्योर ऑक्यूपेशन समझा जाता था, 95 पॉइंट्स के ऊपर है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर 85 पॉइंट्स के ऊपर है। इंटरनल ऑडिटर 90 पॉइंट्स के ऊपर है। जब ये सिचुएशन होगी, और इसके साथ देखें अगर आपने ईओआई आज सबमिट किया है, अकाउंटेंट कैटेगरी में, क्यों कहता हूं अकाउंटेंट कैटेगरी के बारे में भी 95 पॉइंट्स के ऊपर है। अगर आपने आज ईओआई सबमिट किया है, कट ऑफ डेट क्या चल रही है? जनवरी 2023 वाले लोग जो हैं वो नवंबर 2024 में पिक हुए हैं। आपने आज ईओआई सबमिट किया है, अगर आपके पॉइंट्स जो हैं उतने बनते हैं जितने रिक्वायर्ड थे इन नवंबर राउंड, और ये जेन में रखिए कि 15,000 बंदे का राउंड रन हुआ है, अगर उसके बावजूद पॉइंट सिस्टम इतना हाई रहा है, अगर 5,000 बंदे का राउंड रन होगा तो फिर आप इमेजिन करें कि पॉइंट सिस्टम कहां पर जाएगा। कौन सी चीज आपको बचाएगी? आपको बचाएगा आपका ऑक्यूपेशन, सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, और दूसरा आपका आइल्स का बैंड। ये इंतहाई जरूरी चीजें हैं, ये कर लें इंशाल्लाह। अगर आपने ऑक्यूपेशन सही सिलेक्ट किया, आज सिलेक्शन नहीं होगी तो 2 4 5 6 महीनों बाद हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। अगर आपके पास 6 ईच बैंड है उसको 7 ईच कर लें, अगर 7 ईच है कोशिश करें 8 ईच हो जाए। अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के पॉइंट साइड्स के क्लेम नहीं किए, कर लें। अगर स्पाउस क्वालिफाइड है और उसकी स्किल असेसमेंट हो सकती है, क्लेम कर लें। आप यकीन माने आपको जो है वो इनवाइट मिल जाएगा, बट प्लान योर इमिग्रेशन केयरफुली। और अगर आप इस बारे में फर्दर कोई अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है वो गाइडलाइन दे दी जाएगी।